हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे 10th 11th 12th IIT JEE बोर्ड NCERT सब कुछ मिलेगा दोस्तों, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। मैट्रिसेज का 3.1 से पहले का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर हुए थे उस पे, ये लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात करते हैं। भैया ऑपरेशंस क्या होता है? सबसे पहले ऑपरेशंस केवल जो डॉक्टर पेशेंट पे करता है वही नहीं होते। ऑपरेशंस 2 थिंग्स के बिटवीन जो अपन चीजें करवाते हैं वो भी ऑपरेशंस कहलवाती है। जैसे अपन एडिशन करते हैं, वो 2 नंबर्स के बीच में होता है ऑपरेशन। हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, 2 चीजों के बीच में होगा कम से कम ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 चीजों के बीच में ऑपरेशन। तो ये सब क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनको भी हम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे, जैसे मैं बात करूं छोटी क्लास में, पहली क्लास में आपने सबसे पहले क्या सीखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इनफाइनाइट तक बोल सकते हो आप। फिर क्या सीखा? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। सेम वे में हमने सबसे पहले क्या सीखा? मैट्रिसेज सीख लिया। अब वैसे ही जैसे नंबर सिस्टम में पहली क्लास में आपने पढ़ा था, सेम वे में अब मैट्रिक्स का क्या होगा? एडिशन होगा। फिर फिर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये सब चीजें होगी और इनको क्या बोलते हैं? इनको प्यार से बोलते हैं ऑपरेशंस। तो पहली क्लास में आपने 1 2 3 4 सीखा और फिर आगे जाके आपने सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फर्दर क्लासेस में जाते गए और आपने ऑपरेशन सीखे। किस पे? नंबर्स पे, ठीक है। सेम वे में यहां मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन अब स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस पढ़ने के बाद ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेज पे करेंगे ऑपरेशन, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सीखेंगे अपन। किसका? मैट्रिसेज का। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज स्टार्ट करें दोस्तों। पहला ऑपरेशन, सबसे प्यारा ऑपरेशन जो छोटी क्लास में आपने सीखा था, सबसे पहले सीखा था एडिशन। तो नंबर 1 पे अपन सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। बच्चों नंबर 1 पे अपन सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा, इसमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहले 2 कंडीशन होगी कि कब एडिशन कर पाएंगे। वो कंडीशन क्या है? आपको पता है वो कंडीशन, इनडायरेक्टली आपको पता है वो कंडीशन। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या? सेम ऑर्डर। भाई जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप मैट्रिक्स का सम कैसे कर पाएंगे? भाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने किया 1 2 3 एंड प्लस कर दिया 4 5 6। भैया ऐड करके बताओ। भाई इस जीवन में तो संभव नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। तो ऑर्डर सेम कैसे? जैसे 1 2 3 4, यहां पे 4 5 6 7। ऑर्डर सेम है तो मैं सम कर सकता हूं, और सम करने का तरीका भी क्या होगा? इसको किसके साथ ऐड करना पड़ेगा? इसके साथ। इसका मतलब ये और ये कौन सा एलिमेंट है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होगा? सम होगा। तो नंबर सेकंड बात क्या होगी इसकी? कि सम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होगा? सम होगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। सम कैसे होगा भैया? सम होने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सम होने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए भैया? ऑर्डर सेम चाहिए। नंबर 2 सम होने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा। कैसे होगा? एग्जांपल ले लो। A इज इक्वल टू, सपोज लेते हैं 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स बी लेते हैं, उसके इजिकल टू ले लो 0 1 2 3। सिंपल है, इन दोनों को ऐड करना है तो a प्लस बी क्या होगा बच्चों? बहुत ही आसान।
ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है, 2/2, 2/2 ऑर्डर सेम। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा 1 + 0, 2 + 1, 3 + 2, 4 + 3। पिक्चर क्लियर कर ले मेरे भाई, पिक्चर क्लियर करो। ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हुआ, और इसका सम क्या आएगा आगे आप लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 4 + 3 7। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए भाई, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। भैया बिल्कुल आसान है, ठीक है, आसान ही होना चाहिए, है ना, सारी मैथ्स ही आसान है। तो ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे होगा, दो कंडीशन होनी चाहिए सॉरी, सेम ऑर्डर होना चाहिए बच्चों। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। और सम किसका होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले से होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये कहानी एकदम स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ऑपरेशन में पढ़ते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या कि आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है भैया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, थोड़ा ये सही लिख देते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एक मैट्रिक्स का, किससे कर रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब स्केलर क्वांटिटी है, तो इनसे इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे होगा, ध्यान से देखना, बहुत आसान। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, अपन शॉर्ट में लिख देते हैं Aij m/n। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ए ऐसी कोई मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या किया, एक स्केलर क्वांटिटी k उठा के a से मल्टीप्लाई कर दी, समझना बच्चों। तो k से यहां मल्टीप्लाई किया तो k से यहां पे भी हो गया। देखो यहां तक पिक्चर क्लियर, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई k। अब ये k क्या होगा, अंदर घुस जाएगा, m/n। आप कहोगे सर अंदर घुस गया, इसका क्या मतलब हुआ। भाई सुन, सीधा एग्जांपल, k अंदर घुसने का मतलब हुआ ईच एंड एवरी एलिमेंट से k मल्टीप्लाई होगा। प्यारे बच्चों, ईच एंड एवरी एलिमेंट से k मल्टीप्लाई होगा, बहुत आसान। देखो k अंदर जाने का मतलब हुआ सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो गए, सारे के सारे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बी मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे 1 3 5 2, ये एक मैट्रिक्स है, और आपको कोई कह दे कि आपको लिखना है 2b, तो मैंने क्या बोला था, ये 2 कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और ईच एंड एवरी एलिमेंट, जितने एलिमेंट है मैट्रिक्स में, सबसे मल्टीप्लाई ठोक दो। क्या ठोक दो बच्चों, सबसे मल्टीप्लाई ठोक दो। 2 गया अंदर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 को भी 2 से कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 को भी 2 से कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को भी 2 से कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। पिक्चर क्लियर। आगे अगर बढ़े इसी पे तो देखो क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गई 2, ये 6, ये 10, ये 4, खटान, ये क्या हो गया 2b। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है बच्चों, प्यारे बच्चों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा है फिजिक्स में, मैथ्स में भी पढ़ाएंगे बच्चों, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा लेट पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स में जानते हो स्केलर क्वांटिटी 1 2 3 4 सारे नंबर्स जितने भी है वो स्केलर्स है, तो उनसे मल्टीप्लाई ठोक दिया, ये आ गया। प्लस माइनस कुछ भी, सारे रियल नंबर्स स्केलर ही है, और क्या है ना, उनकी डायरेक्शन थोड़ी होती है, सारे स्केलर है। तो ऐसे मल्टीप्लाई ठोक दिया, सभी नंबर्स मल्टीप्लाई हुए। तो बहुत ही आसान, ये आप समझ गए, तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज सीखने जा रहे हैं, बहुत ही आसान चीज है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या? निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का निगेटिव आप कैसे निकालोगे? कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही आसान। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं बी एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 1 0, सपोज ये मैट्रिक्स ली। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, मतलब आपको निकालना है माइनस बी क्या होगा, माइनस बी क्या होगा। अब ठीक है भैया, कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कैसे कर दूं? भाई आपको जितने नियम बताए गए हैं उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर्स, ये 2 फंडे बताए हैं। इन फंडों पे ही आप कुछ कर सकते हैं, बाकी तो आप कुछ कर नहीं सकते, अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते। तो माइनस बी को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, -1.b। इससे देखते ही आपके दिमाग में घंटियां बजेगी, टन टना टन, क्या घंटी बजेगी भैया? ये तो है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैं बोलूंगा बिल्कुल आपने पकड़ा, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया बी का, किससे? -1 से। तो प्यारे बच्चों बी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से। तो सारे के सारे एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो गए, -3 -2 -1 और ये 0 का 0, ये हुआ -b। बच्चों पिक्चर आपके क्लियर हो गई कि -b को कैसे डिफाइन करना है। -1 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया b से, तो -b आ गया। इसका मतलब जब -b दे रखा हो तो सभी एलिमेंट जो अंदर है उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। पिक्चर क्लियर दोस्तों? तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, किससे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल से। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा फिर? डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, इसको कैसे समझेंगे? भाई आपने एडिशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 2 मैट्रिक्स को माइनस भी कर दो मेरे भाई। अपन ने प्लस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, तो माइनस भी सीखो मेरे भाई, माइनस भी सीखो। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे मैंने लिखा a माइनस बी, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने लिखा a माइनस बी, इसका मतलब ये हो सकता है क्या, a प्लस यहां -1 और यहां b। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं दोस्तों। प्लस लिख दिया, -1 से मल्टीप्लाई करके b लिख दिया, प्लस और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर से a माइनस b आ जाएगा। इसका मतलब यहां 2 बातें लगेगी। क्या क्या? b का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, b का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, किससे होगा? -1 से होगा। b का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो -1 से, देन प्लस लग रखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगा दो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों समझना बात को, यहां 2 प्रक्रियाएं यूज करने पे आप डिफरेंस कर सकते हो। क्या? सबसे पहले -b को -1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उसमें a ऐड कर दो। आप कहोगे सर एग्जांपल देके समझाओ ना, बिल्कुल समझो ना। देखो ये a था, 1 2 3 4, b की जगह अपन c ले लेते हैं, 1 0 0 2, ये ले लिया। अब आपको a माइनस c करना है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, आप a प्लस क्या कर दो, -c कर दो। और -c क्या होता है, a तो अपना a था, और -c क्या होगा, -c आ जाएगा यहां पे। a को लिख दो आप, यहां पे क्या था, 1 2 3 4, एंड -c क्या होगा, -c इसको माइनस लगा के लिख दो यहां प्लस, और माइनस लगा के मतलब अंदर सारे माइनस कर दो। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 1 एंड -1 0, 2 एंड 0 2, 3 एंड 0 3, 4 एंड -2 2। अब सिंपल ऐड कर दो।
यानी सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर दो -1 से, a माइनस बी करना है तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, -1 से स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दोनों में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगा दो, जैसे मैंने यहां पे लगाई है। तो इस टाइप में आप डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, यहां 2 लिख दो। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स बड़ी आसानी से हमने समझ लिया कि कैसे दो मैट्रिक्स का डिफरेंस किया जाता है। तो बच्चों यहां तक आपके मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या आ जाता है, देखो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखो ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा, प्यार भरी आपसे 2-4 बातें करूंगा अच्छी अच्छी, है ना। उन बातों से क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको ये फील नहीं आएगा कि भाई आप मतलब कुछ अटपटा सा पढ़ रहे हैं, कुछ अजीब सा पढ़ रहे हैं, ऐसा फील नहीं आएगा। तो बच्चों देखो फिर चलते हैं अपन पहली क्लास पे। पहली क्लास में आपने क्या करा, पहली क्लास में आपने सीखा कि भैया जब 1 2 3 4 सीखा, उसके बाद ऑपरेशन सीखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सीखे। उसके साथ साथ प्लस के साथ भी वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। एडिशन जो करते थे आप वहां पे प्लस करते थे, उसकी प्रॉपर्टी होती थी। जो माइनस किया उसकी प्रॉपर्टी होती थी, जो मल्टीप्लाई किया उसकी प्रॉपर्टी होती थी, डिवीजन की प्रॉपर्टी होती थी। वो प्रॉपर्टी जो होती थी वहां पे वो की वो यहां पे होती है। तो आप कहोगे सर हमें वहां क्यों नहीं पढ़ाई? भैया वहां इसलिए नहीं पढ़ाई, उस समय आपका माइंड था वो इतना मेच्योर नहीं था कि वो चीजें आप समझ सको। छोटे थे आप, माइंड छोटा था, डेवलपिंग था। अब माइंड आपका काफी हाई लेवल पे डेवलप हो चुका है। तो बच्चों वो चीजें सीखते हैं। तो वो चीजें क्या क्या होती है, सबसे पहले तो पहले नंबर पे होती है कम्यूटेटिविटी। मैं समझाता हूं लाइन बाय लाइन। कम्यूटेटिविटी क्या होती है। नंबर 2 हो जाएगी एसोसिएटिविटी। ये क्या होती है। नंबर 3 पे हो जाएगी आपके एडिटिव आइडेंटिटी। और नंबर 4 पे आपके हो जाएगी एडिटिव इनवर्स। मैं चलो जगह का अधिकतम यूज करता हूं आज, है ना। आप कहोगे सर बड़े कंजूस हो आप, चलो कंजूसी का हाई लेवल का नमूना दिखाता हूं आपको। एडिटिव इनवर्स, ये लो, ये गुरुदेव की कंजूसी का बेहतरीन नमूना सिखाया जाता है आपको, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कम्यूटेटिविटी क्या होती है। बिल्कुल सही बात है। अपन चलते हैं नंबर्स पे, मैट्रिक्स पे पढ़ते ही नहीं पहले, नंबर्स पे चलते हैं 1 2 3 4 पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि जब दो नंबर्स का एडिशन की बात कर रहा है, 1 2 3 4 जो नंबर्स है अपने उन पे एडिशन की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर 1 + 2 क्या आ रहा है भैया, 3 आ रहा है, तो इनका आपस में ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। साइन प्लस का ही रखें, ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 2 + 1। तो फिर भी क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 + 2 3, 2 + 1 3। इसका मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव है। ये क्या है, कम्यूटेटिव है। आप कहेंगे ऐसा तो सब में होगा, ले भाई कर। 1 - 2 क्या होता है, -1। तो 2 - 1 क्या होता है, -1 होता है, बिल्कुल नहीं होता, +1 होता है। दोनों की पोजीशन को आपस में चेंज किया और ऑपरेशंस को वही रखा। क्या दोनों इक्वल है, तीनों के तीनों नहीं है। तो क्या माइनस कम्यूटेटिव होता है, नहीं होता। तो कौन होता है, प्लस होता है। तो नंबर सिस्टम पे जो मैडम ने आपको बताया नहीं बचपन में, फीस वापस ले लेना आप दे तो, कि हमें सिखाया क्यों नहीं उस समय, ठीक है। तो मैं अभी सिखा रहा हूं नंबर्स पे कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर आपस में चेंज कर दें, तो जो ऑपरेशन से ऑर्डर चेंज करने के बाद भी वही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। अगर रिजल्ट चेंज होता है तो कम्यूटेटिव नहीं होता। दैट्स इट, सिंपल सा। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव। तो फिर एसोसिएटिव क्या होता है, सुनना बात को। नंबर्स पे ही बात करते हैं और एडिशन पे ही बात करते हैं। कुछ समझे आप इससे? क्या ये दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 1 + 2 + 3, 2 + 3 को ब्रैकेट में रखा।
और एसोसिएटिव में क्या करते हैं, लास्ट वाले को बाहर फेंक दे और पहले दो को अंदर ले लो। सबसे पहले इधर, सबसे इधर, जो सबसे इधर है वो बाहर रहेगा, फिर सबसे उधर वाले को बाहर कर दो, बाकी दो का ऐड कर दो। अगर सम सेम आता है तो वो क्या हुए, कम्यूटेटिव वे, नहीं सॉरी एसोसिएटिव वे। आप कहोगे ये तो सर सब में ही लग जाएगा, चलो लगाओ 1 माइनस 2 माइनस 3, चलो माइनस को देखते हैं, सॉरी है ना, 1 माइनस 2 है ना, सॉरी यहां प्लस था ना, हाँ माइनस लगाना ना, हाँ 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या बनता है दोस्तों, देखें, चलो 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, 1 माइनस 1 माइनस और यहां -1, 2 हो गया इधर, इधर 1 माइनस 2 क्या हुआ, -1 और -1 और -3 क्या हो गया, -4 हो गया। मतलब जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होता, सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता, जबकि एडिशन एसोसिएटिव होता है। पहले इसको बाहर फेंक दो, फिर लास्ट वाले को बाहर फेंक दो, ऐसे बना दो। अगर इन दोनों का सम ये दोनों सेम है ऑपरेशन लगने के बाद तो एसोसिएटिव। देखो यहां सेम नहीं है तो ये एसोसिएटिव नहीं है। पिक्चर क्लियर, एकदम क्लियर। आगे बढ़ो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो जैसे तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, समझना बात को, ध्यान से समझना, एकदम पिक्चर क्लियर करते जा रहा हूं मैं। जैसे तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, क्या शो करता है कि भैया आपकी आइडेंटिटी को शो करता है, वो खुद कुछ उसमें योगदान नहीं करता। आपने आइडेंटिटी कार्ड पहना तो मिस्टर एक्स के नाम का तो मिस्टर एक्स को शो कर रहा है, मिस्टर वाई का नाम का है तो मिस्टर वाई को शो कर रहा है। तो आप कहेंगे सर कहना क्या चाहते हो गुरुदेव, स्पष्ट शब्दों में बोलो, यूं उलझाओ मत आप, डराओ मत आप। तो भैया आइडेंटिटी का मतलब है, एडिटिव का मतलब ऐड करने पे, आइडेंटिटी मतलब वो का वही रहना चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी नंबर में कुछ ऐड करें लेकिन आंसर में क्या हो, जो नंबर जिसमें ऐड किया वो को वही आ जाए। देखो आइडेंटिटी कार्ड क्या करता है, राम का आइडेंटिटी कार्ड राम को शो करता है। क्या आइडेंटिटी कार्ड पहनने से राम श्याम हो जाएगा, ना, राम राम ही रहेगा। आइडेंटिटी कार्ड कहता है ये राम है। वैसे ही एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब अगर किसी नंबर में कुछ ऐड कर दें और वापस वो का वही नंबर आ जाए तो वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो ऐसा क्या होता है, जीरो होता है जिसको ऐड करने पे वापस वो का वही आ जाता है। 1 में 0 ऐड किया तो 1, 0 में 1 ऐड किया तो 1। समझे बात को। जैसे मैंने कहा 5 प्लस 0 तो क्या होगा 5, और 0 प्लस 5 क्या होगा 5। तो मतलब एडिशन में आइडेंटिटी क्या हुई, 0 हुई। तो एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी नंबर सिस्टम पे क्या हुई, 0 हुई। नंबर सिस्टम में 0 ऐड करोगे, नंबर्स में 0 ऐड करोगे तो वापस वही नंबर आएगा, तो वो हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में एक ऐसा नंबर, ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है, नंबर की जगह मैट्रिक्स हो जाएगा, कि उसको ऐड करने के बाद पुराने वाली मैट्रिक्स ही रिजल्ट में आ जाए। पिक्चर क्लियर बच्चों, ध्यान से देखो। तो फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सुनना ध्यान से। एडिटिव इनवर्स बहुत ही आसान चीज होती है बच्चों। एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि जैसे मैंने लिया 2, तो 2 में ऐसा नंबर ऐड करो भैया, 2 में ऐसा नंबर ऐड करो कि सामने रिजल्ट में क्या आ जाए, एडिटिव इनवर्स आ जाए। अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एडिटिव आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नंबर्स में ऐसा नंबर्स ऐड करो कि सामने एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एडिटिव आइडेंटिटी का एडिटिव इनवर्स में बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 1 बात, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है जिसको ऐड करने पे सामने एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी। इसका मतलब यहां क्या ऐड करें कि सामने 0 आ जाए, तो सीधा सीधा होगा -2। तो कोई भी नंबर सिस्टम पढ़ लो, कोई भी प्रकार का सिस्टम, चाहे कॉम्प्लेक्स पढ़ लो, मैट्रिक्स पढ़ लो, मॉडुलस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई भी सिस्टम नया लाके पढ़ लो, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स का मतलब वही होगा कि कोई भाई मैट्रिक्स पढ़ रहे हो सपोज, तो मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करें कि सामने मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। बात समझे। कॉम्प्लेक्स का निकाल रहे हो तो कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या ऐड करें कि सामने कॉम्प्लेक्स की एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। पिक्चर क्लियर। ये कब की बात है, जब एडिटिव है। मल्टीप्लीकेशन होता तो यहां मल्टीप्लीकेटिव आ जाता, यहां मल्टीप्लीकेटिव आ जाता। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे तो काफी पिक्चर यहां क्लियर हो जाएगी आपकी, मतलब काफी।
तो ये हो गया। साथ साथ -2 में अगर +2 ऐड करें तो भी क्या आना चाहिए 0, मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर दो ऐसे, जैसे यहां किया 0 + 1 1 + 0, दोनों में 1 होना चाहिए। वैसे ही आप 2 + एडिटिव इनवर्स इजिकल टू एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव इनवर्स +2 इजिकल टू भी क्या आनी चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब 5 में क्या होगा, 5 में -5 होगा इजिकल टू 0 इजिकल टू -5 + 5। इसका मतलब सारे नंबर सिस्टम में क्या होगा, एडिटिव ये इनवर्स क्या होगा, उसी का माइनस फॉर्म। जो नंबर है उस पर नेगेटिव लगा के लिख दो, वो एडिटिव इनवर्स होगा और सामने एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। तो यहां तक की पिक्चर मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब अपन चलेंगे किस पे भैया, मैट्रिक्स पे चलेंगे। तो इनको आप क्या करो, इनको आप नोट डाउन करो पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो बच्चों आगे देखो, कम्यूटेटिविटी की बात करें किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। तो क्या मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है? तो देखो एक मैट्रिक्स ए लिया आपने, सॉरी ऐसे ले लो, मैट्रिक्स ए + बी किया, तो क्या वो b + a के इक्वल होगा क्या? प्रैक्टिकली सोचो, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होना है ना। तो 1 + 2 हो चाहे 2 + 1 हो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a + b = b + a होगा ही होगा। प्रैक्टिकली आप दो मैट्रिक्स लें, a + b करें b + a करें, दोनों सेम आएगी। इसका मतलब कम्यूटेटिव होगी, बिल्कुल होगी। ऐसे कैसे, एसोसिएटिव में क्या करोगे, ए को बाहर रखोगे, बी + c मैट्रिक्स को अंदर रखोगे, फिर a + b को अंदर करोगे, c को बाहर करोगे, ऐसे ही करते हो। एसोसिएटिव में फर्स्ट इधर वाला सबसे लास्ट वाले को बाहर रखो, फिर सबसे लास्ट वाले को बाहर कर दो, बाकी दो का सम कर दो। क्या इन तीनों का सम, इनका सम करने के बाद इसमें ऐड करें, या इन दोनों का सम करके इसमें ऐड करें, सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। आप चाहे तो 3 मैट्रिक्स ले लें सेम ऑर्डर की और अलग अलग ऐसे सम करके देख लें, बिल्कुल सेम आएगा। प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, सेम आना ही आना है। तो एसोसिएटिव भी हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस मैट्रिक्स आ जाए। तो आपको पता है जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, थोड़ा डार्क कर दो इसको, ये जीरो मैट्रिक्स। तो ए में अगर जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ऐड किया जाए तो वापस ए आएगा, या जीरो में अगर ए ऐड करे तो वापस ए आएगा। तो ये क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। तो आप सभी में सीख गए। कॉम्प्लेक्स में जरूरत होगी तो वहां सीख जाओगे। कॉम्प्लेक्स में भी क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करें, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि वापस वो का वही कॉम्प्लेक्स आ जाए, एडिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलो सॉरी, एडिटिव इनवर्स की बात करें, मैंने जनरल बता दिया आपको, सभी में सभी सिस्टम्स में काम आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे ए मैट्रिक्स है तो भैया ए में क्या ऐड करेंगे, सामने कौन आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, जीरो थी, तो सामने क्या लाना है, जीरो मैट्रिक्स लाना है, साथ में प्लस से लिख दो। तो पिक्चर क्लियर है भाई कि ए में अगर -a ऐड करोगे तभी तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, और -a में a ऐड करोगे तभी तो जीरो मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, खुद मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा, और आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो बच्चों यहां कहानी क्लियर कर लेना कि एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स का रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ लंबी होती जा रही है तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। प्यारे बच्चों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन भी जरूर दबाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप ही का चैनल है, और अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों को, अपने प्रिय साथियों को चैनल के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ।